गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सौ मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं 10 और 11 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज काफी कारगर सिद्ध होगी। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। साथ ही साथ यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपी पीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए मैं दोस्तों अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है, मत भूलो रणभूमि योद्धा को ही प्राप्त होती है, बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होती है। वंचित नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्तों अपने कर्म से कभी भी, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है। इसलिए आप में दोस्तों अपना कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल तो मेरे दोस्तों मार्केट से लेकर भी क्या है, खाया जा सकता है। चलिए इसी ऊर्जावान संदेश के साथ आप सभी का हम स्वागत करते हैं और इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने के लिए दोस्तों एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो चार विकल्प आपके समक्ष हैं। ओम प्रकाश सखलेचा, तुलसीराम सिलावट, विजय शाह या भारत सिंह कुशवाहा। जी हम तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भारत सिंह कुशवाहा, जी तो भारत सिंह कुशवाहा ने हाल ही में इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह जान लेते हैं कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने उद्यानिकी से जुड़े उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण की संयुक्त इकाई लगाने वालों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को दे विशिष्ट मेरे दोस्तों वित्तीय सहायता देने के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है वह देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कच्चे उत्पाद को प्रसंस्कृत करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया है कि उत्पादन से जुड़े कृषक और उद्यमी उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण की इकाई को संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे। उन्हें योजना में दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर की डॉक्टर मेघा बुधवानी को ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों युवा वैज्ञानिक वुमन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? जी हाँ तो डॉक्टर मेघा बुधवानी की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको बताना है दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर या जिले से? चार विकल्प हैं, भोपाल, उज्जैन, मंदसौर या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का मंदसौर का, वेरी गुड मेरे दोस्तों, मंदसौर गलत ही नहीं महा गलत है। अब इसके बारे में आपको बता दूं मेरे दोस्तों कई चैनल वाले इसका जो आंसर बता रहे थे वह मंदसौर जिला बता रहे थे, जबकि मैं दोस्तों आपके लिए बता दूं कि मंदसौर में तो वर्तमान में इनके पिता निवासरत हैं, जबकि मैं दोस्तों इनका जो संबंध है वह दोस्तों कहां से? उज्जैन से। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है उज्जैन, तो उज्जैन इज द राइट आंसर। आप भी मेरे दोस्तों आप इसको नेट पर चेक कर सकते हैं, उज्जैन इसका सही उत्तर होगा, मंदसौर नहीं होगा। अब इससे संबंधित जानकारी क्या है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक छोटे से कस्बे नागदा की तंग गलियों में बचपना गुजार कर प्राइमरी तक शिक्षा ग्रहण करने वाली डॉक्टर मेघा ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। ऑस्ट्रेलिया के युवा वैज्ञानिक वुमन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित हुई हैं। छात्रा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि बिना सुई के वैक्सीन लगाने के में दोस्तों शोध में जुटी हुई है। उन्होंने बताया है शोध के बाद वैक्सीन को समान तापक्रम पर भी रखा जा सकेगा, जिससे वैक्सीन को ठंडे तापक्रम आदि में रखने में दोस्तों झंझट से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रयोग
अभी एनिमल पर सफल हो चुका है। इस प्रकार की उपलब्धि पर मेगा को यह अवार्ड मेरे दोस्तों देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें मेरे दोस्तों, इनका जन्म उज्जैन में ही हुआ था और इनके पिताजी एक बैंक में मेरे दोस्तों कैशियर थे। बाद में इनका ट्रांसफर भोपाल में हुआ, फिर मंदसौर में हुआ, तो मंदसौर में वर्तमान में निवासरत हैं, इसलिए कई यूट्यूब चैनल वालों ने इसका आंसर मंदसौर माना है, किंतु आप नेट पर चेक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर जो सही उत्तर होगा वह होगा उज्जैन। इनका संबंध उज्जैन जिले से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में इलेक्ट्रिक से ट्रेनों का संचालन करने वाला पश्चिम मध्य रेलवे जोन देश में पहला जोन बन गया मेरे दोस्तों। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों, चार विकल्प आपके समक्ष हैं, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसे हम WCR कहते हैं, तो WCR हाल ही में देश का पहला ऐसा जोन बन गया है जहां पर सभी ट्रेनों को मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। आपको बताना है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर, जहां जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। और साथ ही साथ बता दें कि जो WCR में दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में मेरे दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भोपाल सहित तीनों मंडलों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। अब इलेक्ट्रिक से ट्रेनों का संचालन करने वाला पश्चिम मध्य रेल जोन देश में पहला जोन बन गया है। भोपाल रेल मंडल ने भी जोन के तीनों जबलपुर कोटे से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन कर पहला मंडल होने का रिकॉर्ड बनाया है। अन्य रेल जोन के मुकाबले पश्चिम मध्य रेल जोन ने सोलर सहित ग्रीन एनर्जी का उपयोग करने में दोस्तों अव्वल स्थान प्राप्त किया है। तो ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में सैनिक स्कूल रीवा के कितने छात्रों का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना अकादमी में हुआ है? तो आपको पिक्चर सैनिक स्कूल रीवा की दिखाई जा रही है। आपको बताना है हाल ही में यहाँ के कितने स्टूडेंट्स का चयन मेरे दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी हुआ है। चार विकल्प हैं, 12, 15, 18 या 21। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 18, तो हाल ही में यहाँ के 18 छात्रों का चयन राष्ट्रीय रक्षा और नौसेना अकादमी में हुआ है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको मैं डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखा रहा हूं पिक्चर के माध्यम से। ये 18 छात्रों की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर और लिखा हुआ है कि इन 18 छात्रों का चयन हाल ही में दोस्तों इन अकादमियों में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 1.5 से में दोस्तों 2000 मछलियां एक्वेरियम में रहेंगी। जी हाँ, तो चार विकल्प हैं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल या जबलपुर। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे यह किस शहर में ऐसा फिश एक्वेरियम बनने जाएगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर का, जी तो इंदौर इज द राइट आंसर। अभी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार 50 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 1.5 से 2000 मछलियां में दोस्तों एक्वेरियम में रहेंगी। एक्वेरियम बनाने से पहले देश के चुनिंदा एक्सपर्ट की टीम यहाँ आएंगी और तमाम इंतजाम से लेकर डिजाइन तक फाइनल करेगी। अब तक देश में ऐसा कोई जू नहीं है जहां एक्वेरियम में दोस्तों शार्क और व्हेल रखी गई हो। अर्थात इंदौर में दोस्तों देश में ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है कि जहां पर मछलियों को एक्वेरियम में रखा जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिला चिकित्सालय को मेरे दोस्तों 16 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक तकनीक से लैस एम्बुलेंस की सौगात दी है? चार विकल्प हैं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल या उपरोक्त सभी। दोस्तों किस जिला चिकित्सालय में कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा 16 लाख की लागत से
ये आपकी एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी, वेरी गुड मेरे दोस्तों, यह क्या है, गलत है। तो राइट उत्तर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी हरदा इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, आइए वह देख लेते हैं कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिला चिकित्सालय को अत्याधुनिक तकनीक से लैस एम्बुलेंस की सौगात दी है। हरदा जिला चिकित्सालय को एयर कंडीशनर, वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन, व्हील स्ट्रेचर और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया है कि विधायक निधि से एम्बुलेंस तैयार कराकर जिला चिकित्सालय को प्रदान की गई है। एम्बुलेंस को लगभग 16 लाख रुपए की लागत से में दोस्तों आधुनिक सुविधाओं से लैस कराया गया है। इस सुविधा के मिल जाने से गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को उपचार के लिए में दोस्तों अन्य स्थानों से ले जाने में आसानी होगी। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रथम महिला विधायक में दोस्तों सुशीला सिंह भदौरिया का निधन हो गया है, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो आपको बताना मेरे दोस्तों फटाफट से कि किस जिले की पहली महिला विधायक का हाल ही में दोस्तों निधन हो चुका है। 4 विकल्प हैं, शहडोल, भिंड, ग्वालियर या रीवा। चलिए जान लेते हैं इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भिंड, भिंड इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भिंड चंबल इलाके के गोहद से विधायक रही सुशीला सिंह भदौरिया का दोस्तों निधन हो गया है। सुशीला सिंह 1957 में भिंड जिले की प्रथम महिला विधायक बनी थी। वह गोहद सीट से चुनाव लड़ी थी। चंबल की राजनीति में राजमाता के आने के बाद महिलाओं का प्रवेश में दोस्तों शुरू हो गया था। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के सबसे बड़े जलाशय धोलावाड़ डैम को टूरिज्म सर्किट में दोस्तों शामिल कर लिया गया है। तो फटाफट में दोस्तों बताएंगे। 4 विकल्प हैं, विदिशा, सागर, रतलाम और रीवा। आपको बताना है दोस्तों कि ये धोलावाड़ डैम है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से अपना संबंध रखता है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रतलाम, जी हाँ, तो धोलावाड़ डैम जो कहां पर स्थित है, रतलाम में स्थित है, जिसे हाल ही में टूरिज्म सर्किट में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि रतलाम जिले के सबसे बड़े जलाशय धोलावाड़ डैम का पानी उतरने के बाद एकमात्र आइलैंड का खूबसूरत नजारा उभर कर आ गया है। यही अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसकी योजना बनाते हुए सरकारी अमले ने इसे टूरिस्ट सर्किट में शामिल कर लिया है। इसमें आइलैंड पर नाइट कैंपिंग के साथ पर्यटक कैंप फायर एडवेंचर गेम्स का आनंद भी मेरे दोस्तों ले सकेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि धोलावाड़ डैम जिसे हाल ही में मेरे दोस्तों टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है, किस जिले में स्थित है, तो रतलाम जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में अंकुर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मेरे दोस्तों किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई। आपको बताना है मेरे दोस्तों कि भाई किसकी अध्यक्षता में आपकी समिति गठित की गई, आपकी जानकारी बता दें मेरे दोस्तों। अंकुर अभियान जिसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल से की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून को, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य में दोस्तों वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। तो 4 विकल्प आप बताएंगे फिलहाल में, मोहम्मद रफीक, शिवराज सिंह चौहान, बसंत प्रताप या इकबाल सिंह। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इकबाल सिंह, दिस इज द राइट आंसर। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर यह रहा, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस शहर के सुपर सिटी महूगांव में धन्वंतरी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको संस्कृति पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की दिखाई जा रही है। आपको बताना है इन्होंने किस शहर के महूगांव में धन्वंतरी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। 4 विकल्प आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है, खंडवा, देवास, रतलाम या मऊ। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का महू, जी तो महू इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महू के सुपर सिटी महूगांव में धन्वंतरी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया।
सुश्री ठाकुर ने केंद्र पर कोरोना वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स को गुलाब का फूल देकर उनकी स्वैच्छिक सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर की सुविधाओं का जायजा लिया और स्टाफ से चर्चा कर मनोबल बढ़ाया है। इस अवसर पर एएसपी श्री पुनीत गहलोत सहित अन्य अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स उपस्थित थे। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। तो ये आज के में दोस्तों हमने 10 सबसे महत्वपूर्ण लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपके समक्ष साझा किए हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।